क्या कह रहे थे तुम? मैं ये कह रहा था कि मेरे बाल देख लेता हूँ, मैं ठीक लग रहा हूँ क्योंकि मैं हेलमेट ओढ़ के जाता हूँ। बाहर कौन है? नहीं सबने बताया करते। चल जल्दी चल। तो अगर बाहर कोई देखे तो ऐसे अच्छे लगने चाहिए ना अमित जी। ठीक है, तो वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। हम तो तुम इतना गलत ढंग से पोर्ट्रे करती है ना रवीना, गलत बात है। मैंने जो कहा वो सिंपल सा था, बस कुछ नहीं कहा मैंने। चलो अच्छा मैं तो एक सेकंड गाइस, ऐसे खींचती है। हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और हम जा रहे हैं सब्जी लेने, क्योंकि आज थर्सडे है। ठीक है, फेवरेट डे है मेरा। देखते हैं आपको आके टमाटर के भाव बताते हैं। टमाटर का भाव 120 रुपए किलो। जो गंदे से गंदे टमाटर 80 रुपए किलो थे, उसमें से छंट नहीं रहते। ऐसा रवीना कहना चाहती है, बाकी तुम बोलो। मैंने इसको ना कोई भी बात पहले नहीं बतानी चाहिए। मैं एक्साइटेड था, ऐसे एक्साइटेड हो गए, सारी बात अजीब तरीके से। रवीना ने बोला कैमरा ऑन कर, मुझे समझ में आ गया 120 रुपए किलो। तो हम आधा किलो टमाटर लाए हैं दोस्तों, जो 120 रुपए किलो थे। और इसमें 4 और 3 और ना, मैं थोड़े छोटे ले आई साइज, तो इसमें 7 टमाटर आ गए, रोज का 1 टमाटर। तो मैंने हरे छटवाए रवीना, फ्रूट भी लेके आए और सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। टमाटर ही नहीं, बाकी और सब्जियां महंगी छोड़ो, कोई वैरायटी नहीं है मंडी में सब्जियों की। बट फिर भी हम ले आए। तो बैंगन ले आए, ये अच्छे, शिमला मिर्च अच्छा, ये तो हम ये अच्छे, जामुन और आम भी अच्छे नहीं आ रहे। और हम लेके आए नारियल, हमारा ये अच्छे हैं। नारियल। हमने सोचा हम ज्यादा आम नहीं ले रहे, आम इसने इस बार 1 किलो लिए, वो भी हम इतने खुद के लिए लिए। मैं तो अच्छी बच्ची हूँ, पिंपल से जाते हैं आम से, इसलिए आम नहीं खाने कुछ भी। मुझे ये था कि तुम तो खाओगी नहीं ना। हाँ। और ठीक से लग भी नहीं रहे थे, फिर भी मैंने अच्छे फिर भी देख ठीक से नहीं लग रहे थे, फिर भी 1 किलो लाया। कोई ना, अपने लिए छांट के ले आया ना, कुछ तो खाएंगे ना फ्रूट में। आप खाएंगे, आप, मैं नहीं खाऊंगी आम। देखा कौन बोल रहा है मेरे को। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग। वेलकम टू न्यू मॉर्निंग। कर चुके हम वेलकम रवीना। मैंने बोला वेलकम टू अ न्यू मॉर्निंग। क्या बात है, नया सवेरा, नई उम्मीद, नए लक्ष्य पाने की नई उम्मीद। ओह क्या बात है, राइम बना देता है ये, और तो पता नहीं। अच्छा, तो चलिए जी, जैसा कि मैं और रवीना को मैंने ना सुबह एक चैप्टर पढ़ा था, कन्फेशन, साइकोलॉजी ऑफ मनी, यानी दिमाग कह रही हूँ, पैसे की मानसिकता। हाँ ठीक है, तो वो मुझे चैप्टर बहुत अच्छा लगा था और मैंने सुबह रवीना को बोला था बहुत कुछ चीजें सीखने की हैं। ये जो है रवीना बोलने नहीं देती है, बोला कि तू पढ़ ले। नहीं मैंने जो चैप्टर रवीना नहीं ऐसा मत करो। मैंने एक्साइटेड होके ऐसे बोल दिया, फिर ऐसे बोलता है ये। गजब बेइज्जती है। एक्साइटेड होके मैं रुक जाता हूँ, एक बार बोल के रुक जाता हूँ। तुम तो बार बार बीच में टांग अड़ाती हो रवीना, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले मुझे भी बात पूरी करनी चाहिए। मैंने इसका एक चैप्टर जो है कन्फेशन के नाम से वो चैप्टर है, वो पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने रवीना को सजेस्ट किया कि एकदम से ये वाला चैप्टर तो जरूर पढ़ लो जितना जल्दी हो सके, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने इस पे डिस्कस भी किया और अब उसके बारे में ही, मतलब क्या था उस चैप्टर में, वही हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो पहले रवीना से शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये मैं बताऊं, उसी में ये एक्सटेंड कर देगा। सबसे पहली बात तो है, इस चैप्टर में ये बता रखा है कि मतलब ये जो इंसान है जिसने बुक लिखी, मोर्गन हाउसल, ये कैसे अपने पैसे को संभालता है या ये कैसे चीजें चलाते हैं। और उसमें से भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जरूरी नहीं है जैसे ये काम करते हो वैसे हम में फिट हो जाएं वो चीजें कि हम भी ऐसा ही करेंगे, या जैसा हम करते हो वैसे आप में फिट हो जाएं वो चीजें कि भाई रवीना और अमित जैसे संभालते वैसे ही करेंगे। ऐसा नहीं होता है, सबकी अलग अलग सिचुएशंस होती है, तो उस हिसाब से सबकी प्रायोरिटीज अलग होती है और सबको मैनेज अलग तरीके से करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज कंक्लूजन निकल के आता है कि आप जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब जरूरी नहीं आप फैंसी चीजें करें, बट आप कंफर्टेबल चीजें करें। मतलब आप कंफर्टेबल चीजों पे खर्चा करें। ऐसा नहीं है कि मान लो अगर आपका काम जो है वो 1000 रुपए की टी शर्ट में चल रहा है तो आप 10,000 की लेके आए, ठीक है, या 5,000 की लेके आए। सो वो कंफर्टेबल रखें चीजों को, लेकिन ओवर खर्चा ना करें, क्योंकि एक पॉइंट पे जाके आपकी सेविंग्स ही आपकी कंपाउंडिंग बनके, मतलब बढ़ के आपको अमीर बनाएंगी। ओके ठीक है, तो मुझे ये सीखने को मिला कि लिमिट में, जैसे मान लो हम 2 लोग हैं, ठीक है, हमारा खर्चा आज की डेट में अगर 15-20 हजार है, अभी अगर हम फर्दर 20 साल तक यही मेंटेन कर लेते हैं कि 20 साल तक चलो ठीक है 15-20 हजार की बजाय 30 तक हो गया, उससे ज्यादा खर्चा नहीं करना, चीजों को उसी में बैलेंस करना है,
तब जाके हम ज्यादा चीजें सेव कर पाएंगे। और जो थोड़ा थोड़ा करके आप सेव करते हो ना, वही आपके बुढ़ापे का सहारा बनता है। और फिर उससे आप जो है जब आपका मन करे तब रिटायरमेंट ले सकते हैं। रिटायरमेंट का मतलब होता है कि इसके बाद मेरे पास इतना पैसा है कि मैं जो है चाहूं तो मेरा मन करे तो मैं काम कर लूं, नहीं कर रहा है तो मैं नहीं भी करूंगी तो भी काम चलेगा अच्छे से। मुझे ये सीखना है। बस इतना ही था। चलिए रवीना जी की बातों को मैं एक्सटेंड करता हूँ। जैसा कि रवीना ने बताया कि उनके खुद की स्टोरी है। उन्होंने बताया कि वो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते थे और जितना भी पैसा आता था वो अपने बिलों मतलब जितने भी उनके खर्चे थे ना अपनी नीड्स में रहते थे वो। उसके अलावा वो कुछ एक उन्होंने इंडेक्स फंड्स वगैरह मतलब बेसिकली इन्वेस्टमेंट कर रखा था बाकी पैसों को। और अब जब लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो एक टर्म होती है कंपाउंडिंग। उसका मैजिक बहुत लाजवाब होता है कि आप धीरे धीरे कुछ कुछ पैसा करते रहो, लेकिन जब वो 30 साल हो जाएंगे 40 साल हो जाएंगे तो उसके आपने 100 रुपए लगाए, वो हमने बता दिया कि 100 पे 106 बन गया एक साल में, फिर 106 पे 6% मिलेगा, फिर उस पे जितना अमाउंट है उस पे 6%, तो ऐसे बढ़ जाता है, उसे ही कंपाउंडिंग बोलते हैं। वो हमने बता रखा है, ठीक है। और इसमें दूसरा जो दे रखा है मनी का एस्पेक्ट कि मनी क्या देती है आपको, मतलब मनी आ जाएगी आपके पास एक एज पर जो है मान लिया 50 ईयर्स में मेरे पास इनफ मनी है, अब मैं क्या करूं। तो इसका मतलब नहीं है कि आप काम करना बंद कर दें। मनी का मतलब है अगर आपके पास इनफ मनी है कि वो आपको इंडिपेंडेंस दे। इंडिपेंडेंस किस टर्म में दे? इंडिपेंडेंस इस टर्म में कि जो काम आप करना चाहो वो आप कर सको, जिन लोगों के साथ आप करना चाहो। करे कि मैं ये जॉब छोड़ के दूसरी करनी है, कुछ और ट्राई करना है, तो वो कर सके। जिन लोगों के साथ आप करना चाहते हो उन लोगों के साथ कर सको, और जिस टाइम आप करना चाहते हो उस टाइम कर सको, और जितने टाइम तक चाहते हो आप करना। मान लिया मैं 1 साल ही चाहता हूँ, अच्छे लोग हैं मेरे लिए, काम भी मेरा मन पसंदीदा है, ठीक है, और उस टाइम पे मुझे करना है और 1 साल तक करना है, ये मेरे हिस्से में आएगा ना, मेरी इंडिपेंडेंस होगी। तो वो अगर आपके पास इनफ मनी होती है तो आपके पास ये नहीं होता कि यार ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि महीने के बाद सैलरी आती है, ये वाली टर्म्स नहीं चल रहा है, फीस भरनी है बच्चों की। एग्जैक्टली। तो मनी को अगर हम इंडिपेंडेंस के रूप में देखें तो सब लोग जो है उस ढंग से काम कर पाएंगे कि उस फील्ड में अपना बेस्ट दे और उससे चीजें और अच्छी हो पाएंगी। तो ये लाइन जो है इसमें जब लिखी हुई थी बहुत शानदार लाइन। और एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो मुझे इस पूरी बुक में स्टार्टिंग का भी पढ़ा था मैंने, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में कुछ एक चीज बता रखी है स्टोरीज, और उसके बाद 20 चैप्टर्स हैं इसमें। तो उन चैप्टर्स को आप अलग अलग भी पढ़ सकते हो, जैसे अमित पढ़ रहा था तो 20वां चैप्टर पढ़वाया इसने मेरे से भी। और तो उसमें एक चीज दे रखी थी कि 2 चीजें हैं जिन पे आप चाहो ना चाहो वो आपके ऊपर इफेक्ट डालेंगी ही, और वो 2 चीजें हैं, एक है हेल्थ और एक है मनी। तो हेल्थ और मनी जो है वो ऐसी चीजें हैं अगर आप नहीं चाहोगे ना उनके बारे में सोचना तो भी आपको सोचना। जैसे रवीना ने बोला और इसमें लिख भी रखा था कि जरूरी नहीं है जो चीज हम कर रहे हैं वो आप पे लागू या आप कर रहे हैं हम पे लागू। तो जैसा जिसको लगता है कि यह हमारे लिए बेस्ट है, रीजनेबल होने चाहिए वो चीज ना, लॉजिकल होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट या प्लानिंग करनी चाहिए। लाइक कुछ लोगों को होता है कि लोन लेके घर खरीद लें, लेकिन कुछ लोगों को होता है कि लोन नहीं लेना चाहे जो मर्जी हो जाए। इसने लोन नहीं लिया, इसने डायरेक्ट पेमेंट की थी। तो वो डिपेंड करता है कि लोग किस तरह से उस चीज को लेते हैं, जो बेस्ट लगे रीजनेबल लगे वो ले लो। सो ये सीखने को मिला। बट एक चीज जो सब पे एप्लीकेबल होती है कि आप अपने हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से खर्चे करें, ना कि बहुत ज्यादा मतलब शो ऑफ करने के लिए, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग मर जाते हैं तब जाके पता चलता है कि उसके पास इतना पैसा था, क्योंकि वो उनके शो ऑफ से नहीं दिख रहा, उनका डिसेंट सा घर है, अच्छा काम कर रहे हैं, खाना पीना अच्छा चल रहा है, उन्हीं लोगों को हम वेल्दी लोग बोलते हैं। हाँ, चलिए, तो ये हमें सीखने को मिला। ये सब ज्ञान आपको जो हमने आपको बताया उसमें से कुछ समझ आया नहीं आया वो आप बता सकते हैं कमेंट करके। और अगर आपको इस तरह की वीडियो जैसे हम कुछ भी पढ़ते हैं बताते हैं, वो ज्यादा अच्छी लगती है तो बताया कमेंट करके बताइए प्लीज। मतलब आप बताया करो कि जो हम नॉर्मली खाना पीना खाते रहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है आपको, या जो हम पढ़ते हैं सीखते हैं और आपको कुछ बताते हैं उसमें से कंक्लूजन निकाल के, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली दोनों इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब ये बोल सकते हैं कि यार दोनों ठीक है, ठीक है। तो वो आप कमेंट करके प्लीज बताइए ताकि हम लोग जो है अपने आप को इम्प्रूव कर सके और वो सब चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर सके। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। नया सीखा मैंने, यस, कि सीखते रहिए कुछ ना कुछ। सो बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, keep learning. Bye.